हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने वीडियो में बताने वाली हूँ कि कतर का जो बायोमेट्रिक्स और मेडिकल उसका क्या प्रोसीजर है। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले जैसे आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है तो आपका एम्प्लॉयर आपको फ़ोन करके बताएगा कि आपका वीज़ा लग चुका है और अब आपको जाना है मेडिकल और बायोमेट्रिक्स के लिए। तो वो आपसे पूछेगा कि आपको सबसे नियरेस्ट सेंटर कौन सा पड़ता है। तो वो बताने के बाद में वो पूछेगा कि आपको कौन सी डेट और कौन से टाइम को आप जाना चाहते हो। तो उस हिसाब से आप बताना उसे कि आपके लिए जो नियरेस्ट सेंटर है, जो नज़दीकी सेंटर है, कौन सा है, और उस हिसाब से वो वहाँ पे बुकिंग करेगा आपके बिहाफ पे और वही पेमेंट करेगा आपके मेडिकल और बायोमेट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो जैसे आपको ये बताया जाएगा कि आपका ये जगह पे और इस दिन को इस टाइम को आपका बुकिंग हो चुका है मेडिकल और बायोमेट्रिक्स के लिए, थोड़ी ही देर में वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर ईमेल से भेज देगा। वो अपॉइंटमेंट लेटर का प्रिंट आउट आपको निकाल के अपने पास रखना है और जब आप जाते हो अपने बायोमेट्रिक्स और मेडिकल के लिए तब आपको ये अपॉइंटमेंट लेटर साथ में अपना पासपोर्ट ओरिजिनल और अपने फ़ोटोग्राफ्स और जो भी क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट्स है या फिर जो भी सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स आपने अपने वीज़ा के लिए लिखवाए थे वो आपको साथ में कैरी करके जाना है। मैंने यहाँ पे कतर मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर अटैच किया ताकि आपको आइडिया आ जाए कि ये अपॉइंटमेंट लेटर दिखता कैसे है। आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको व्हाट्सएप पर भी मिल सकता है। याद रखना कि आपका जो भी अपॉइंटमेंट टाइम है उसके 15 मिनट पहले ही आपको पहुँचना है। अगर आप सोचते हैं कि हम आधे घंटे पहले पहुंच जाएंगे वहाँ पे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट टाइम दिया है उसी के हिसाब से लोग आपको अंदर लेंगे। और अगर आप पहले भी पहुंच जाते हो, आधे एक घंटे पहले पहुंच जाते हो, तो वो लोग सिक्योरिटी वाले आपको ना कतार वीज़ा सेंटर के बाहर खड़े रहने देंगे, ना उस फ्लोर पे खड़े रहने देंगे, ना बिल्डिंग में खड़े रहने देंगे। वो आपको सीधा बोल देंगे कि आप बिल्डिंग के बाहर जाके वेट कीजिए और जब आपका अपॉइंटमेंट है उस टाइम पे ही आपको अंदर आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका अपॉइंटमेंट सुबह 11 बजे का है और आप 11:15 पहुँचते हो तभी आपको वो अंदर लेंगे। अंदर जाने से पहले अभी तो क्योंकि ये लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना का सिचुएशन है, तो वो आपको आपके हैंड्स को और आपके साथ में जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके आए हो, जो भी बैग है, उसको सबको सैनिटाइज़ करते हैं। बट एक बात याद रखना, चाहे लोग ने अपना अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा है कि हम प्लास्टिक के बैग्स अलाउ करते हैं, बड़ी बैग्स अलाउ नहीं करते हैं, फिर भी अगर प्लास्टिक के बैग में अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो वहाँ पे प्लास्टिक बैग्स भी अलाउड नहीं करते हैं। तो अगर समझो कि आप बॉम्बे के बाहर से कहीं से आ रहे हो, आपके हैंड्स में या हाथ में बैग्स है, प्लास्टिक बैग्स है, छोटी है या बड़ी है, तो आप इसको क्लोक रूम में जमा करवा सकते हो। आप उनको बताइए कि क्या रीज़न आप इतना बड़ा बैग क्यों कैरी करो अपने साथ में, तो वो अलाउ करेंगे। लेकिन जब आप ऑफिस के अंदर जाते हो तो वो बड़ा बैग, कोई भी बैग अलाउड नहीं है, चाहे छोटा सा छोटा पर्स हो, वॉलेट हो, कुछ नहीं। तो वो आपको बताएंगे, आप क्लोक रूम में इसको जमा करवा दीजिएगा। और दूसरी बात ये कि जब आप अंदर एंटर करते हो तो सिक्योरिटी सबसे पहले आपका जो पासपोर्ट है वो चेक करेगी, आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो भी वेरीफाई करेगी और वो वेरिफिकेशन होने के बाद में ही आप अपना सामान, जो भी प्लास्टिक बैग में आप अपना डॉक्यूमेंट फाइल लेके आए हो, तो वो आप उसको क्लोक रूम में जमा करवा दीजिएगा। आप अपना मोबाइल अपने साथ में कैरी कर सकते हो ऑफिस के अंदर, लेकिन एक शर्त है कि आपका मोबाइल कम्प्लीटली स्विच्ड ऑफ होना चाहिए, तभी ही वो आपको अंदर जाने देंगे। अगर आपके पास कैश है तो आपको अलाउ करेंगे कि आप कैश साथ में कैरी कर सकते हो अंदर। तो जैसे ही आप ऑफिस के अंदर एंटर करते हो, एग्जैक्टली सामने वहाँ पे काउंटर है जहाँ पे दो लोग बैठे हैं, एक लड़की और एक लड़का, लेफ़्ट एंड राइट साइड पे। तो पहले आपको लड़की जहाँ पे बैठे उस काउंटर पे आपको वेट करना है, जैसे आपका नंबर आएगा आपको वहाँ पे जाना है। और वहाँ पे जाने के बाद में वो लड़की आपसे पूछेगी कि आपने ये जॉब के लिए कैसे अप्लाई किया, इंडिविजुअली अप्लाई किया या फिर आपने किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई किया है, फिर आपका जॉब पोजीशन वहाँ पे क्या है, और आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर उनको दिखाना है, जो मेडिकल का अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपको उनको दिखाना है, साथ में आपको अपना पासपोर्ट दिखाना है, सबमिट करना है काउंटर पे जहाँ पे वो लड़की बैठी है। वो आपसे अपना मोबाइल नंबर पूछेगी, वो आप बता दीजिए, और आपसे पूछेगी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स कहाँ हैं, दिखाए, तो वो आपको दिखाना है। वो डिपेंड करता है कि आपके
अपॉइंटमेंट लेटर में कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने हैं। जैसे मेरे केस में था कि मुझे वहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट्स दिखानी थी, इसलिए अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट मैं वहाँ पे कैरी करके गई थी। फिर उसके बाद में अगर आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स या फिर जो भी सर्टिफिकेट आप साथ में लेके गए हो, अगर वो कतर एम्बेसी से वेरीफाइड नहीं हैं, तो वो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करने के लिए देंगे। तो वो आपको ई साइन करके उनको देना है। ई साइन करने के बाद में आपने जो जो उनको दिया है, जैसे आपने उनको अपना पासपोर्ट दिया है, एजुकेशन सर्टिफिकेट दी है, अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, वो आपको उस काउंटर से कलेक्ट करना है। और उसके बाद में आपको जाना है नेक्स्ट काउंटर पे। मतलब काउंटर एक ही है, लेकिन एक साइड पे लड़की बैठी है और दूसरे साइड पे लड़का बैठा है। तो लड़की वाले काउंटर पे जो काम था वो ख़त्म हो गया है, अभी बाजू में ही लड़का बैठा है, तो उस काउंटर पे आपको जाना है। अब आप उस काउंटर पे जाते हो जहाँ पे वो लड़का बैठा है, ठीक है। और अब वहाँ पे भी आपको अपना पासपोर्ट, मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर वहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद में देखने के बाद में वो आपको पूछेंगे आपका एम्प्लॉयर का नाम क्या है, और उसके बाद में वो आपको कमर्शियल बैंक से एक लेटर देंगे, यानी कि वहाँ पे जाने के बाद में आप उस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद में वो आपको वोडाफोन का सिम कार्ड देंगे, वो भी आपको एक्टिवेट करवाना है जब आप कतार पहुँचते हैं। और जैसे ही आपको ये आपको मिल जाता है वोडाफोन का सिम कार्ड, कमर्शियल बैंक से उनका अकाउंट ओपन करने का लेटर, मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर और पासपोर्ट, तो वो आपको उसके बाद में एक टोकन नंबर देंगे। टोकन नंबर देने के बाद में वापस वो आपसे एक ई साइन करवाएंगे, वो ई साइन करके आपको उनको देना है। अब ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद में सामने ही वेटिंग लाउंज, जहाँ पे बहुत सारी चेयर्स रखी हुई हैं, आपको वहाँ पे बैठना और इंतज़ार करना है। वहाँ पे 4 टीवी स्क्रीन्स लगे हुए हैं, आपको देखना है कौन से वाले स्क्रीन में आपका टोकन नंबर आता है, और टोकन नंबर के बाजू में रूम नंबर लिखा होगा, तो उस हिसाब से आपको उस रूम नंबर में जाना है। तो सबसे पहले होगा अपना बायोमेट्रिक्स का प्रोसीजर। जैसे ही आपको अपना टोकन नंबर स्क्रीन पे दिखता है, उस नंबर के रूम में आपको जाना है, वहाँ पे आपको ई साइन करना है। उसके बाद में आपसे पूछेंगे कि आपका वहाँ पे जॉब पोजीशन क्या है, आपकी सैलरी वहाँ पे क्या है। आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेने के लिए वहाँ पे आपको खड़ा कर देंगे। वो फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेने के बाद में वो आपकी दोनों आँखें स्कैन करेंगे। उसके बाद में आपके राइट और लेफ़्ट थंब, यानी कि राइट अंगूठा और लेफ़्ट अंगूठे को भी स्कैन करेंगे। वो स्कैन होने के बाद में वो आपके दोनों राइट और लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर को स्कैन करेंगे। उसके बाद में जैसे आपने पासपोर्ट में साइन किया हुआ है, वैसे ही आपको ई साइन करना है, और फिर उनकी सर्विस को रेट करना है कि जैसे उनकी सर्विस कैसी, एक्सेलेंट है, गुड है, फेयर है, वैसे आपको रेट करना है। वो होने के बाद में आपको वो रूम से बाहर आना है और वापस से वेटिंग लाउंज में वेट करना है। और फिर वहीं से आपको सामने की तरफ एक और दूसरा काउंटर है, केबिन है, वहाँ से डॉक्टर आपका नाम लेंगे और आपको उस रूम में जाना है। जब आप उस केबिन में जाते हो, यानी कि उस रूम में जाते हो, तब वहाँ पे आपका वापस से आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो आपको एक छोटी सी मशीन दी होगी, उसके ऊपर रखना है, ताकि आप उसमें चेक इन कर रहे हो, मतलब आप अभी आए हो। तो राइट इंडेक्स फिंगर डाल के वहाँ पे आपको चेक इन करना है। फिर उसके बाद में आपको अपना पासपोर्ट सबमिट करना है, अपना मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर सबमिट करना है, और फिर उसके बाद में बाकी की जो 3 उंगलियां हैं वहीं पे आपको स्कैन हो जाएगी। जैसे कि लेफ़्ट की और राइट की 3 उंगलियां जो बाकी हैं वो स्कैन होने के बाद में वो आपके राइट और लेफ़्ट हथेलियों को भी स्कैन करेंगे। वापस से वो आपका एक फ़ोटो लेंगे, और फ़ोटो लेने के बाद में आप उस रूम से निकल के बाहर आ सकते हो, और वेटिंग लाउंज में आपको फिर से वेट करना है। अब आपका बायोमेट्रिक्स कंप्लीट हो चुका है, अब आपको जाना है मेडिकल्स के लिए। तो मेडिकल के लिए आपको दूसरे अलग से हॉल में जाना है। तो वहाँ पे जाने के बाद में आपको अपना जो मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर है, टोकन नंबर है और पासपोर्ट, वो आपको उस काउंटर पे सबमिट करना है। उसके बाद में वहाँ पे जो काउंटर पे बैठा होगा लड़का या लड़की, वो आपको समझाएंगे मेडिकल का टोटल प्रोसीजर क्या है और कितना टाइम हो सकता है।
फिर उसके बाद में वो आपको एक ई साइन फॉर्म साइन करने के लिए देंगे, और वो साइन इसलिए लेते हैं क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि हमने इनको मेडिकल का पूरा प्रोसीजर समझा दिया है। इस हिसाब से आपका मेडिकल होगा, मतलब पहले क्या होगा, उसके बाद में सेकंड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, उसके बाद में क्या होगा और कितना टाइम होगा ये पूरे मेडिकल को कंप्लीट करने के लिए, वही फॉर्म में लिखा होगा, वो आपको साइन करके देना है, ई साइन करके उनको देना है। फिर उसके बाद में वो आपसे पूछेंगे कि अगर आपने कोविड का वैक्सीन लिया है या नहीं लिया है, उस हिसाब से आप बता दीजिए। वापस से वो आपको पूछेंगे कि आपका जॉब का पोजीशन वहाँ पे क्या है, और फिर उसके बाद में वो आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स उस काउंटर पे सबमिट किए थे, जैसे कि अपना अपॉइंटमेंट लेटर है, मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर है, टोकन नंबर है, पासपोर्ट है, वो सारे आपको वहीं से कलेक्ट करने हैं, और फिर एक वेटिंग लाउंज में जाके आपको वेट करना है। मुझे ये पूरा प्रोसेस यानी कि बायोमेट्रिक्स और मेडिकल कंप्लीट करने में 1 घंटा लगा था। मैंने 11:15 को शुरू किया था, 12:15 तक मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका था। और वह इसलिए भी था क्योंकि जब मैं कतार वीज़ा सेंटर गई थी, वहाँ पे सिर्फ 2 लोग ही मौजूद थे, और लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा लोग वहाँ पे थे नहीं। तो अगर आप लॉकडाउन के बाद जा रहे हो, क्राउड ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो आप मेंटली प्रिपेयर है ना कि अगर आप अपने बायोमेट्रिक्स और मेडिकल के लिए जाते हो तो आपको शायद 3 घंटे तक भी समय लग सकता है। और वहाँ पे जब वो आपको मेडिकल का प्रोसीजर समझाते, वो इतना फास्ट बोलते हैं कि समझ में नहीं आता कि कब शुरू हुआ कब ख़त्म हो गया, पूरा उन लोगों ने रट्टा मारा है। तो इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमने सुना नहीं, ऐसा लगता है। और एक बात तो समझ में आई गई, आप कोई भी काउंटर पे जाओ, चाहे वह बायोमेट्रिक्स के लिए जाओ या फिर आप मेडिकल्स के लिए जाओ, आपको हमेशा कोई भी काउंटर पे आपको अपना पासपोर्ट, मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर और जो टोकन नंबर है वो तो आपको सबमिट करना ही करना है, और याद रख के तीनों चीज़ आपको वापस लेनी है। तो जब आप वेटिंग लाउंज में वेट करे हो चेयर के ऊपर, वहीं पर भी 4 टीवी स्क्रीन्स रखे हुए हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब आपका टोकन नंबर स्क्रीन पे दिखे, उसके बाजू में ही रूम नंबर लिखा होगा, आप उसी रूम नंबर में आपको जाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप कोई पता चलता है कि आपको ये रूम में जाना है, तो जाने के बाद में आपको सबसे पहले अपना राइट इंडेक्स फिंगर रख के चेक इन करना है। फिर उस रूम में वहाँ पे डॉक्टर्स होंगे, एक डॉक्टर होंगी, और वहाँ पे वो आपका वेट चेक करेंगे, आपकी हाइट चेक करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपको डायबिटीज़ है या फिर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और फिर उसके बाद में आपका विजन का टेस्ट होगा, मतलब कि एक सामने छोटे अक्षर में 7 डिजिट्स का नंबर लिखा होगा बोर्ड के ऊपर, वो आपको अच्छे से रीड करना है। तो वो आपकी हो गई विजन की टेस्ट। उसके बाद में वो आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, और फिर आपकी बॉडी से खून लेंगे, और फिर उसके बाद में आपको मीसल्स का इंजेक्शन देंगे और टेटनस का भी इंजेक्शन देंगे। तो जैसे मीसल्स का इंजेक्शन आपको राइट आर्म में दे दिया, और टेटनस का इंजेक्शन आपको लेफ़्ट हैंड में दे देंगे, ठीक है। और टेटनस का इंजेक्शन थोड़ा पेनफुल होता है, वो 2-3 दिन तक आपके हाथ में दुखता है, यानी कि अगर आपको हाथ भी उठाना है तो वो 2-3 दिन तक आपको पेन करता रहेगा। 3 दिन के बाद में सब ठीक हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की एबिलिटी क्या है। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग है तो शायद वो आपको इतने दिन तक पेन ना करे, बट अगर आप लाइक थिन हो तो फिर शायद वो 3 दिन तक भी आपको पेन कर सकता है, बट इट डजेंट मैटर। और उसके बाद में वो आपसे पूछेंगे कि आप जब सुबह मेडिकल के लिए आए थे यहाँ पे, आप नाश्ता करके आए थे या नहीं करके आए थे, क्या आपने सुबह नाश्ते में खाया था, बस इतने बस रेगुलर क्वेश्चंस पूछेंगे। और उसके बाद में आपको वो रूम से बाहर निकल के वापस वेटिंग लाउंज में वेट करना है। हाँ, और यहाँ पे हियरिंग की भी टेस्ट होती है, यानी कि सुनने की भी टेस्ट होती है। डॉक्टर आपसे नॉर्मली बात करेंगे तो उनको पता चल जाता है कि इनको सुनने में कोई प्रॉब्लम है या फिर ये नॉर्मल है। और यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि आपके पास जो 3 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर, पासपोर्ट और टोकन नंबर, वो आपको डॉक्टर की टेबल पे रखने हैं। उसी के बाद में वो आपकी सारी टेस्ट लेंगे, और एग्ज़िट करने के पहले आपको वो सारी 3 चीज़ें वापस लेनी है
वेटिंग लाउंज में जाना है। अब आपको अपनी नज़र वापस से टीवी स्क्रीन पर रखनी है। जैसे ही आपको पता चले कि आपका टोकन नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसी के बाजू में जो रूम नंबर लिखा है उस रूम में आपको एंटर करना है। अब उस रूम में वहाँ पे बैठे होंगे एक जनरल फिजिशियन, ठीक है। और वो जनरल फिजिशियन वो आपसे एक जनरल बातें करके आपसे पूछताछ करेंगे, जैसे कि आप कभी पहले कतार गए हो या नहीं गए हो। और उसके बाद में वो आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी प्रेजेंट और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, यानी कि आपको अभी या काफ़ी समय पहले आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है, जैसे कि आपको कोई एलर्जी है या फिर कभी आपका कोई ऑपरेशन हुआ है या फिर आपने कोई लंबे समय तक कोई दवाई ली है या फिर आपको कोई यूट्रस में प्रॉब्लम है या फिर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है या फिर डायबिटीज़ की बीमारी है। तो ये सब आपको उनको जवाब देने, सोच समझ के देने, और जो सही है वही आपको उनको बताना है। वो आपसे ये भी पूछेंगे कि आपकी जॉब की पोजीशन क्या है, और उसके बाद में उनकी सर्विस को आपको रेट करना है कि आपको डॉक्टर की सर्विस कैसी लगी। उन्होंने जो आपसे क्वेश्चंस पूछे तो आप उनकी सर्विस से सेटिस्फाइड कितने हुए हैं, एक्सीलेंट, गुड या फेयर या नॉट सेटिस्फाइड। उस हिसाब से आपको उनकी सर्विस को रेट करना है। अब आप वेटिंग लाउंज में वेट कर रहे हो, आपको अपने नंबर की राह देखनी है। जैसे आपका नंबर, टोकन नंबर फ्लैश होता है टीवी स्क्रीन पे, जो नंबर के बाजू में आपका रूम नंबर लिखा है उसी रूम में आपको अभी जाना है नेक्स्ट टेस्ट के लिए, और वो है एक्सरे की टेस्ट। एक्सरे के टेस्ट में होता ये है कि जैसे आप एंटर करते हो, आपको अपना राइट इंडेक्स फिंगर वहाँ पे मशीन पे रख के चेक इन करना है। उसके बाद में आपको अपना मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर, पासपोर्ट और अपना टोकन नंबर सबमिट करना है डॉक्टर को। उसके बाद में डॉक्टर चेक करके उसी टेबल पे छोड़ देंगे उसको। उसके बाद में डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है पास्ट में या प्रेजेंट में। तो जो कुछ भी आपके मेडिकल हिस्ट्री वो आपको डॉक्टर को सही सही बताना है, कुछ भी झूठ नहीं बोलना है और कुछ भी छुपाना नहीं है डॉक्टर से, ठीक है। और उसके बाद में डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि अगर आपकी कोई भी प्रेजेंट या पास मेडिकल हिस्ट्री है, जैसे कि आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, आपको कोई बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, मम्स है, आपने कोई भी दवाई लंबे टाइम तक ली है, तो ये सारे सवालों के जवाब आपको अपने हिसाब से देने हैं। और उसके बाद में डॉक्टर आपसे कहेंगे कि आप अपना ड्रेस चेंज करके आओ। तो चेंज करने जब जाते हो तब डॉक्टर ये भी आपको बताएंगे अगर आपने कोई भी ज्वेलरी पहनी है वो आपको निकाल देनी है। जैसे गले में अगर आपने चेन पहनी है या मंगलसूत्र पहना है या कोई नेकलेस पहना है तो वो आपको निकाल देना है, ठीक है। और अगर आप लड़की है तो आपको अपने बाल ऊपर सर पे बांध देने अच्छे से, ताकि वो पीछे आपको परेशान ना करे जब आप चेस्ट एक्सरे की टेस्ट के लिए जाएँ। तो ये सब होने के बाद में फिर आपका चेस्ट का एक्सरे होता है। उसमें आपको अपनी सांस कम से कम 3 सेकंड तक रोक के रखनी है और उसके बाद में आपका चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है। एक बार होने के बाद में फिर डॉक्टर आपको बताएंगे विदिन 3-4 सेकेंड्स में कि चलो चेस्ट का एक्सरे ठीक आया है, तो आप अपने कपड़े जाके चेंज कर दो। अगर उनको लगता है कि चेस्ट का एक्सरे ब्लड आया है, क्लियर पिक्चर नहीं आया है, तो वापस वो आपका सेकंड पिक्चर भी ले सकते हैं, लेकिन थर्ड पिक्चर नहीं लेंगे, ठीक है। फिर ड्रेस चेंज करने के बाद में वहीं से आपको डॉक्टर के टेबल से आपको अपने पेपर्स यानी कि डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, यानी कि टोकन नंबर, पासपोर्ट और अपना मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर। वो कलेक्ट करने के बाद में आपको डॉक्टर की केबिन से बाहर आना है और एग्ज़िट का जो गेट है वहाँ पे जाना है जहाँ पे सिक्योरिटी खड़ी है। सिक्योरिटी को आपको अपना मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर वापस से दिखाना है। वो चेक करेंगे, चेक करने के बाद में आपको बताएंगे ठीक है, ये अपना मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर अपने पास रखिए और यहाँ से अपने क्लोक रूम से आप अपना बैग्स कलेक्ट कर सकती है। बैग कलेक्ट करने के बाद में वो आपको बताएंगे कि आपको 1 घंटे के लिए
वेट करना है इस बिल्डिंग के बाहर। अगर आप चाहते हो कि आप कतार वीज़ा सेंटर की ऑफ़िस के बाहर ही वेट करो, नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हो कि आप बिल्डिंग में कहीं पे आप वेट करो या वो उसी फ्लोर पर आप वेट करो, वो आपको वेट नहीं करने देंगे, वो आपको सीधा बिल्डिंग के बाहर ही भेज देंगे कि आप वहीं पे बाहर जाके वेट करो। वो आपको एक्सक्यूज़ देंगे कि चलो आप अभी जाके बाहर खाना खा लो करके, ठीक है, आप खाना खा के वापस आ जाओ। बट मेरे ख्याल से आपको खाना खाना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टेटनस का इंजेक्शन बहुत पेनफुल रहता है। पता नहीं किसी को कैसे रिएक्शन होता है, लेकिन अगर आप खाना नहीं खाते हो टेटनस का इंजेक्शन लेने के बाद में, तो हो सकता है कि आपको शायद चक्कर आ सकता है, बॉडी में वीकनेस हो सकती है, आपकी पूरी बॉडी में स्वेटिंग हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि टेटनस इंजेक्शन के बाद में आप खाना खा लें। और यहाँ ये भी एक चीज़ याद रखनी है कि जब सुबह मेडिकल के लिए निकलते हो, निकलने से पहले आप जो ब्रेकफास्ट है वो आप खा के निकलें। जो भी आप खाते हो एवरीडे रूटीन में, वो आप खा के निकलें, क्योंकि वो हेल्पफुल रहेगा। ये फास्टिंग वाला कोई मेडिकल नहीं है, तो ऑब्वियसली मेडिकल के पहले भी आप नाश्ता कर लीजिए। और जैसे आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाता है, ये चेस्ट एक्सरे ये लास्ट वाला टेस्ट था, ठीक है, तो जैसे वो कंप्लीट हो जाता, वो आपको बोलते कि 1 घंटे के लिए आप बिल्डिंग के बाहर वेट करो। तो आप 1 घंटे में आप अपना खाना खा के थोड़ा सा घूम के वापस आ सकते हो कतार वीज़ा सेंटर में। तो खाने से ये फ़ायदा होगा कि शायद वो टेटनस का इंजेक्शन से आपको साइड रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि चक्कर आना, पूरी बॉडी में स्वेटिंग होना और बॉडी में वीकनेस जैसा फील होना, वो नहीं होगा शायद से। तो कतार वीज़ा सेंटर में पानी पीने की व्यवस्था है, वहाँ पे एक वाटर डिस्पेंसर है, तो अगर आपको पानी पीना है तो आप अंदर से पानी पी सकते हो, या यदि आप बहुत बाहर से आ रहे हो तो फिर आप अपनी वाटर बॉटल कैरी कर सकते हो, या फिर बाहर से वाटर बॉटल ख़रीद सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे कतार वीज़ा सेंटर में ना कोई कैंटीन है, ना बिल्डिंग में कोई कैंटीन है, तो आपको बिल्डिंग के बाहर ही जाके देखना होगा कि कहाँ पे खाना अवेलेबल है, ठीक है, या फिर आप अपने घर से भी कुछ लेके आ सकते हो। बट याद रखना है कि अगर आप पानी या खाना कैरी करते हो अपने बैग में, तो वो आपको लॉक रूम में जमा करना है। अब 1 घंटे के बाद में जब आप ऊपर आते हो कतार वीज़ा सेंटर में, और तब सिक्योरिटी वापस से आपको अपना मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर और पासपोर्ट के लिए पूछेगी, वो आपको उनको दिखाना है। और फिर उसके बाद उनको पूछना है कि मेरा एक्सरे कैसे हुआ है, क्या मुझे वेट करना है या फिर मुझे जाना है। अगर आपका एक्सरे ठीक निकला है तो वो आपको बोलेंगे कि आप घर पे जा सकते हो। तो आप अपना मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर और पासपोर्ट ध्यान से सिक्योरिटी के हाथ से ले लेना और अपने बैग में रख लेना। अगर आपका चेस्ट का एक्सरे ठीक से नहीं निकला है तो वो आपको बोलेंगे कि आपको वापस से चेस्ट का एक्सरे निकालवाना होगा, तो वो उसके लिए आपको अंदर जाने देंगे। एक बार अगर आपका चेस्ट का एक्सरे हो गया ठीक है, तो आप घर जा सकते हो। और उसके बाद में ये जो पूरा मेडिकल हुआ है, पूरा जो बायोमेट्रिक्स हुआ, जो मेडिकल आज जो हुआ है, उसका जो भी रिपोर्ट है वो उनकी ऑफिस डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भेज देती, मतलब कि मोई को भेज देती, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भेज देती है। 4 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आप मेडिकली फ़िट हो या नहीं हो, आपका मेडिकल क्लियर हुआ या नहीं, आपका मेडिकल टेस्ट में आप पास हुए या नहीं हुए हो। तो मोई है वो कंफर्म करेगी कि आप मेडिकली फ़िट है या नहीं है। फिर वो रिपोर्ट वो आपके एम्प्लॉयर को भेजेंगी। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगा कि हाँ ये मेडिकली फ़िट है या मेडिकली अनफिट है। फिर उसके बाद में आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको ईमेल या व्हाट्सएप पर बता देगा, ठीक है। तो ये पूरे 4 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आप मेडिकली फ़िट हो या अनफिट हो। अब ये जो मेडिकल है ये एक ही बार होता है आपकी कंट्री में कतार आने से पहले, चाहे आप इंडिया में रह रहे हो या पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में या फिर बांग्लादेश या और कोई भी कंट्री हो, लेकिन ये एक ही बार होता है आपकी कंट्री में कतार लैंड होने से पहले। और फिर कतार पहुंचने के बाद में आपको कोई मेडिकल टेस्ट वापस से नहीं देनी होगी। तो ये था कतार वीज़ा के लिए पूरा बायोमेट्रिक्स और मेडिकल का प्रोसीजर। और मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें और मैं शेयर करना चाहती हूँ जो आपको काम आएगी। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले
तो आपको सुबह का नाश्ता करके जाना है, वेरी इम्पॉर्टेंट। बाय चांस अगर आपका नाश्ता स्किप हो गया है तो आपको एक्सरे होने के बाद में जब आपको बताया जाता है कि 1 घंटे के लिए आपको वेट करना है, तब आप प्लीज़ कुछ खा लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं खाओगे तो जो टेटनस का इंजेक्शन लगा है उसके 2 घंटे के बाद में आपका जो हाथ है दुखना शुरू हो जाएगा, और फिर उसके बाद में आपको चक्कर आने लग जाएंगे, आपको उल्टी जैसा लगेगा, आपकी पूरी बॉडी में पसीना छूटेगा, आपको डायरिया जैसा लगेगा, और फिर आपकी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, और आपका जो हैंड है वो भी बहुत पेन करेगा टेटनस के इंजेक्शन की वजह से। लेकिन जो मीसल्स का इंजेक्शन है वो वाला हाथ तो नहीं दुखेगा, लेकिन टेटनस वाला येस बहुत दर्द करता है। तो प्लीज़ आप याद रखिए कि जब आपका चेस्ट एक्सरे हो जाए तो प्लीज़ आप अपने खाने को स्किप मत कीजिए, और थोड़ी थोड़ी देर में आप पानी पीते रहिए। अगर आपको सादा पानी पीना है तो सादा पानी पी लीजिए, क्योंकि खून लिया गया आपके बॉडी से, तो अगर आपको ग्लूकोज का पानी पीना है तो भी आप पी सकते हो, ठीक है। तो बस यही बातें थी जो मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी। तो याद रखिए कि ये पूरा प्रोसीजर है बायोमेट्रिक्स और मेडिकल के लिए, और ये कतार वीज़ा का मेडिकल उसके बारे में था। बट मेरे ख्याल से अगर आप चाहे ओमान हो या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाना चाहते हो तो ऑलमोस्ट इट इज़ द सेम प्रोसीजर ओनली। So if you are looking for the procedure, medical procedure for these countries like United Arab Emirates or even like Oman or Kuwait, then yes, I guess it's the same procedure. So you have to make sure कि आप ये वीडियो देखें जाने से पहले, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि एक्चुअली वहाँ पे होता क्या है, और मेंटली वहाँ पे प्रिपेयर होके जाए, ठीक है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द व्यूवर्स जो ये मेरे चैनल को देख रहे हैं और कतार वीज़ा सेंटर जा रहे अपने मेडिकल के लिए। तो सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। होप कि आपका मेडिकल क्लियर हो जाए और आप मेडिकल फिट हो जाओ, और आप कतार में या फिर कुवैत में या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में या फिर मस्कट में आप काम करने, सॉरी नॉट मस्कट, आप ओमान में भी काम करने के लिए जा सकते हो। तो शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और लोगों के साथ में जो जाना चाहते हैं इन कंट्रीज़ में, उनको पता नहीं कि मेडिकल कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। गुड लक टू एवरीबॉडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।